मैं वो थोड़ी सी उस पर डिस्कस कर लूं, फिर सवाल मजीद अगला करूंगा। आपने बात की इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की। मैडम, आप एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं और आप एक सेकुलर मुल्क भी हैं, तो क्या किसी इलाके में इतनी आप सेकुलर हैं? अगर हम सेकुलर मुल्क हैं तो फिर क्या हो गया? हिंदू कहाँ चले गए वैली के? जो मेजॉरिटी हिंदू थी वो तो आ गई, माइनॉरिटी में आ गई। और आप देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है पूरे विश्व में कि भारत माइनॉरिटी पे टॉर्चर करता है, जबकि असलियत अगर हमारी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो वो कश्मीरी हिंदू है। उनसे बड़ा माइनॉरिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे पे हुए, किसने किए? वही इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक लोगों ने, जिन्होंने चाहा कि ये भारत का जब विभाजन हुआ था ना 1947 में, एक पाकिस्तान मिल गया था जो पूरा इस्लामिक कंट्री थे, तो उन्होंने चाहा कि हम कुछ लोग पीछे यहाँ रुक जाते ताकि इस भारत को भी इस्लामिक बनाकर छोड़े। तो 2 nations फॉर मुस्लिम ओनली एंड हिंदू गॉट बिट्रेड। नाउ यू टेल मी where we people stand. Now tell me who got injustice. Now you tell me where are the facts. अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा इसको कर लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक आप इंडियन हिंदूज हैं, आप कश्मीरी हिंदूज हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये आप नई टर्मिनोलॉजी जो निकाल रहे हैं, नए नए लेक्सिकॉन्स आप दरियाफ्त कर रही हैं कि आप यकदम इंडियन हिंदू से कश्मीरी हिंदू बन गई। अच्छा, एक मैं इस पे भी बात करता हूं। मैडम, ये मुझे बताएं, आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की, बिल्कुल ठीक है, हुआ होगा जी। कश्मीर, वहां पे मुसलमान है ज्यादा, तो एक, और आपको पता है वैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, वैसे भी पूरे भारत, अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद आई गेस इंडिया में ही है। पाकिस्तान में भी इतने नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे और हैं, अच्छी बात है। आपने इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की दिव्या साहिबा, मुझे ये बताएं, और आपने कहा फर्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपके वर्ड है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो मैडम ये बताएं मुझे, तो क्या एक सेकुलर मुल्क जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, क्या वो आजादी नहीं देता लोगों के कि वो अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं? कास्ट, क्रीड, कलर, किस किस्म की आप रियासत रखना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आपने दिल्ली से कश्मीर चला रहे हैं, जरा सुन लीजिएगा मैडम, मैं आपको कभी नहीं टोकता, और मैं जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आप जितना मर्जी बोले, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे लूं फिर आप बोलिएगा। आप ये कहती है कि फर्स्ट इस्लामिक, देखिए एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री को क्या ये हक नहीं देना चाहिए उन लोगों को कि वो जिस तरह भी रहना चाहते हैं, वो इस्लाम में रहना चाहे, वो हिंदू रहना चाहे, वो सिख रहना चाहे, देना चाहिए ना? तो ये आपकी जो करेक्टराइजेशन है कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है, आपको कश्मीर से प्रॉब्लम है। अगर आपका सेकुलर देश ये कहता है कि इंडिया के अंदर हिंदू रह सकता है, तो भाई मुसलमान क्यों नहीं वहां बना सकता? और दूसरी बात मैडम, ये जो आप बता दें, आपने कहा आजाद कश्मीर आना चाहता, आपके साथ आना चाहता है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, ये तो आपने एक रेटरिक की। लेकिन मैडम ये एक बात बता दें मुझे, ये आप कश्मीरी हिंदू हैं या इंडियन हिंदू हैं? मतलब आपने बड़ी आइडेंटिटी को छोड़ के छोटी आइडेंटिटी अपनाना शुरू की। मतलब मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूं या मैं पंजाबी मुसलमान हूं, आप तो इस तरह की मिसाल दे रही हैं कि मैं इंडियन मुसलमान नहीं हूं, मैं इंडियन हिंदू नहीं हूं, मैं कश्मीरी हिंदू हूं। मैं ये कहना शुरू कर दूं ना अगर दुनिया में जाके, आई एम कमर चीमा और मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं पंजाबी मुसलमान हूं, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा भाई पंजाब क्या चीज है, क्योंकि एक सूबा है, लोगों को ना पता होगा। सो आप ये जो करेक्टराइजेशन कर रही हैं, आप जरा आखिरी में बात, मैं उसका बताऊंगी, आखिरी बात, आप जो ये कैरेक्टराइजेशन कर रही हैं अपने ऊपर के मैं हिंदू कश्मीरी हूं, ये बेसिकली आप शनाख्त का नाम लगा के, क्या आपको लगता नहीं कि आप लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती हैं? एक तरफ तो आपका मुल्क वहां पे 6-7 लाख फौज रख के उनको मारता है, और आप वहीं से निकल के कहती है नहीं, भले हमारी फौज मौजूद है लेकिन हम सेफ नहीं है। जहां 7 लाख फौज है और आप मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के लिए फौज है वो कितने महफूज होंगे मैडम? ठीक है, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी, बिल्कुल थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। 3 आपने सवाल 3 सवाल पूछे, उसका मैं आपको जवाब। पहला सवाल आपने पूछा कि भाई सेकुलर देश है और मुस्लिम्स को रहने का उतना ही हक है जितना हिंदुओं को है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, इंडिया से ही बना था, आप इस बात को जानते हैं। 1947 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना।
कहां से बना? भारत की भूमि को काट कर ही बना। उस भारत की भूमि को काट के बना जिसका बेसिस था रिलीजन। हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अगर आप देखें तो असलियत में आप भी भारतीय ही हैं। आप पाकिस्तानी बाद में बने, आप पहले भारतीय हैं। और आप मुसलमान भी बाद में बने, पहले आप हिंदू ही हैं। आप माने या ना माने, मैं सिख था शायद, मेरे बड़े बाबू थे बस, और सिख हिंदू ही है। तो हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन आप जो बात कर रहे हो, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा मैं उस पर जरूर आऊंगी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी कि सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में बाद में डाला गया। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 1970s में, 75 इमरजेंसी जब लगी। तो अगर मैं देखूं 1947 में जब हमारा देश बना था, इंडिया जब बना था, भारत तो सदियों से है, हजारों सालों से है, वो भारत जहां पे जय श्री राम, जो श्री राम की भूमि है, वो तो लाखों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है, उनको टच नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो इंडिया बना 1947 में, उस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल था, उसमें सेकुलर वर्ड कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर किसी को ये पता था कि हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ। अब इंडिया ने चुना, महात्मा गांधी जी ने भी बोला कि अगर जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हैं वो बेशक यहाँ रह सकते हैं, हिंदुओं को कॉर्पोरेट करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए। हम हिंदुओं ने भी बोला कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, हमें कौन सा रिलीजन के बेसिस पे जिहाद करना है, या हमारा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें बोलता हो कि भाई एक ऐसा राष्ट्र बनाना हो जिसमें सिर्फ जय श्री राम बोलना हो। हमने बोला भाई बोलो तुम अल्लाहू अकबर, हमने बोला तुम बोलो सत श्री अकाल, हमने बोला कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी का करना है तो करो। हमने तो सबको वेलकम किया, लेकिन हमने सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। फिर इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने सेकुलर सोशलिस्ट डाल दिया। खैर, कौन केजीबी एजेंट रहा या कौन सीआईए एजेंट रहा या कौन पाकिस्तान की पृष्ठभूमि रच रहा था उनके स्पाइस के लिए, वो उस पर हम अलग डिबेट कभी करेंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि जब हम अपनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ साथ एक हिंदी वर्ड भी आता है, वसुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वसुदेव कुटुंबकम जो है वो सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और ये इंपीरियलिस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज से सख्त नफरत है मुझे। इसलिए नफरत है क्योंकि इसका जो मतलब है कुछ और होता है और लोग कुछ और अप्लाई करते हैं। जब हिंदू अपनी बात करे तो वो कम्युनल है, जब मुसलमान अपनी बात करे तो वो सेकुलर हो जाता है हमारे देश में। और वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसमें नंबर 1 है। जब हिंदू रोए, जब पहालगढ़ में साधु संतों को मारा जाए, जब पूरे भारत में चुन चुनकर हिंदुओं को, साधुओं को मारा जाए, तब हिंदू सेकुलर छोड़कर अपनी अगर वो बात करे कि भाई हमारी बात करे, हिंदुओं की बात करे, तो वो कम्युनल हो जाता है। और आप देखिए, अगर मुसलमान को कोई सपोर्ट भी मिलता है तो वो हिंदू ही करते हैं हमारे देश में। हमारे बॉलीवुड में हिंदू एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हो जाते हैं मुस्लिम्स के सपोर्ट में। तो क्या आप ऐसे कोई कुछ गिन चुन के लोग भी बता सकते हैं जो इंडिया में हो, जो मुस्लिम हो और जो हिंदुओं को सपोर्ट करे और कहे कि नहीं, हमने कभी ना कभी इनके साथ गलत किया है और इनको ठीक करना होगा, वी शुड करेक्ट ऑल द ब्लंडर्स व्हिच वी हैव डन। खैर, मैं उस पर नहीं जाती। आपका दूसरा क्वेश्चन था इसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर। आपने बोला था कि इंडियन कश्मीर या कश्मीरी हिंदूज। आप देखिए, हमारी जो आइडेंटिटी है वो कश्मीरी मुस्लिम्स ने ही बनाई। जब 1990 में स्लोगन्स लगे तो सबसे पहले यही स्लोगन लगे कि बट्टो को लेकर स्लोगन्स लगे। बट इज अ निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। इट्स अ कश्मीरी वर्ड, इट्स अ कश्मीरी निक नेम गिवन टू कश्मीरी पंडित्स। तो पहले नारे तो कश्मीरी पंडितों के लिए निकले, फिर सिखों के लिए आए, और फिर इवेंचुअली इट स्प्रेड आउट टू द लार्जर रिलीजियस पॉपुलेशन नोन एज हिंदूज। तो इसीलिए मैं कश्मीरी हिंदूज की बात करती हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात करती हूँ, और मैं इंडियन कश्मीरी हिंदू या इंडियन हिंदू नहीं बोलती, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडिया में तो पहले बिलीव नहीं करती, दूसरी बात मैं भारत में बिलीव करती हूँ, और तीसरी बात मैं पहले भारतीय हूँ फिर कश्मीरी हूँ, और फिर पहले भारतीय हूँ फिर हिंदू हूँ और फिर कश्मीरी हूँ।
तो आप इसको अगर जोड़ के देखें, आप इसका कोई भी मतलब निकालें, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ इसका यही मतलब है, जब मैं कश्मीरी हिंदू हूं तो मैं एक एग्जाइल में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जेनोसाइड की मैं पीड़ित हूं और मेरी कम्युनिटी ने इसको झेला है। इसीलिए ये बार बार रिफ्लेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत लोगों की मौतें गई, जाने गई, रेप गई। ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक तरीका है ताकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि हमारे साथ हुआ क्या। तीसरा आपका क्या प्रश्न था चीमा जी, मैं भूल गई। आपने पूछा था आजाद कश्मीर या इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर की बात की कि इस्लामिक स्टेट, इस पे बात करी थी आप। हाँ, तो इस्लामिक स्टेट की आप बात करें कि इस्लामाइजेशन, मैंने आपको बोला, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी हिंदू, क्या कश्मीरी हिंदू ने जाके किसी मुस्लिम को मारा? क्या उसको मस्जिद से निकाला? क्या उसकी मस्जिदें तोड़ी कश्मीर में? क्या उसको रेप, मर्डर या कुछ उसके साथ ऐसा किया कि उसकी पूरी कौम को ये डिसाइड करना पड़ गया कि अब हम कश्मीर में नहीं रह सकते, हमें कश्मीर से जाना चाहिए, हमें या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए या भारत के किसी और भाग में कहीं चला जाना चाहिए? नहीं, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने ये भी प्रश्न पूछा कि जो इंडियन आर्मी है, 7 लाख की करीबन फौज वहां है। पहले तो बता दूं, ये 7 लाख का फिगर गलत है, क्योंकि अगर 12-13 लाख की इंडियन आर्मी है, उसमें से 7 लाख अगर कश्मीर में लगा दें तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। तो 7 लाख का फिगर आपने कहां से निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी इंडियन आर्मी के लोग हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी इन द होल वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट ओनली मी सेइंग इट, every country knows it, every country, even Pakistan knows it. Why? कारगिल के बाद आपने खुद के जवानों की बॉडी लेना मना कर दिया था साहब। हमने बाकायदा हर प्रोसेस फॉलो करते हुए उनकी बॉडी सुरक्षित आप तक पहुंचानी चाहिए, और नहीं ली तो यहीं पे दफनाई।